अद्दरसुल अव्वलु। हुरूफुल हिजा। यहाँ देखो, हुरूफ तहज्जी उर्दू में क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। और अरबी में हुरूफुल हिजा और उर्दू में हुरूफ तहज्जी। ये देखो यहाँ पर हम लिखते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा फा दाल जाल रा जा। दिख रहा है? दाल जा रा जा। सीन शीन स्वाद ज़ाद तो ज़ो ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव। उसके बाद हमज़ा, वाव से पहले हा, हमज़ा या। हुरूफ तहज्जी देखो तो कितने गिनो तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, तो अरबी में इसको क्या कहते हैं? ये जो हुरूफ तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये अरबी में इसका नाम क्या है? हुरूफुल हिजा। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? हुरूफे। हाँ, समझ में आ रहा ना? देखो, हर ज़बान में कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनसे उस ज़बान के अल्फाज बनते हैं। अगर ये हुरूफ निकाल दिए जाए तो ज़ुबान में अल्फाज बाकी ना रहे। अरबी में उन्हें हुरूफुल हिजा और उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं। आप उन्हें बुनियादी हुरूफ का नाम दे लीजिए। बुनियादी हुरूफ, ठीक है? यहाँ देखो, ब्लैक बोर्ड में देखो, अरबी में इनको क्या कहते हैं? हुरूफुल हिजा। उर्दू में क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। और इसी को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे? बुनियादी हुरूफ। अंदर आ जा, अंदर आ जा, बैठ। क्या चाहिए? दे कहाँ? अभी यहाँ बैठ, सबक सुन। तो ये क्या बुनियादी हुरूफ हैं? अरे नूरानी कायदा में ये हुरूफ देखे हो कि नहीं देखे हो? क्या है ये? अलिफ बा ता सा जीम हा खा। तो अरबी में इसका क्या नाम है? हुरूफुल हिजा। उर्दू में क्या नाम है? हुरूफ तहज्जी। और इसी को बुनियादी हुरूफ कहते हैं। इसमें क्या दिया इस किताब में मौलिबुल अरबिया में? अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ की तादाद 28 है। और अभी हम लोग गिने तो कितने थे? 28 कहाँ थे? 29 थे। तो देखो, अब आप सवाल कर सकते हो कि भाई आप यहाँ लिख रहे हैं 29 और किताब में कितना बता रहा है? 28 बता रहा है। तो एक कहाँ चला गया? तो देखिए, 28 है। हमजा अलग से कोई हर्फ नहीं है। ये जो हमजा है ना, ये ठीक है, ये हर्फ। तो ये जो हमजा है, तो किताब में इसको अलग से कोई हर्फ नहीं माना गया। तो जब एक हर्फ को निकाल देंगे 29 में, तो कितना बचा? 28। तो वही है, अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ की तादाद 28 है। वो 28 कैसे है वो मैं समझा दिया कि ये हरफ को निकाल करके। अच्छा, ज़ेल में अरबी की बुनियादी हुरूफ दिए जा रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह ज़हन नशी कर लीजिए। यही अलिफ बा ता सा जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है? उसके अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ आपने पढ़े।
आइए अब ये देखिए कि इन हुरूफ को सही तौर पर किस तरह अदा करेंगे। पहला हर्फ अलिफ लीजिए, ये महज एक लकीर नहीं बल्कि उसको सही तौर पर बोलने के लिए दो और हरफों की मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से बा का तलफ़ुज़ उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उसके साथ अलिफ ना लगाया जाए। बाकी हुरूफ के तलफ़ुज़ में भी यही दुश्वारी पेश आती है। ये तुम समझ गए ना। अब ये देखो, ये कल से ना काला वाला लेके आना, इतना साफ नहीं लिख रहा है। क्या है ये? अभी तो बाद में क्लास का, ये क्या है? ये दिख रहा है? अब दिख रहा क्या है? ये बा है। तो ये दिखने में क्या एक ही हर्फ लग रहा ना, लेकिन हकीकत में इसमें एक हर्फ नहीं बल्कि क्या है, दो हर्फ है। इसको देखो, ये बा अलिफ ज़बर बा है ना। तो बा के तलफ़ुज़ के लिए हमें कितने हरफों की ज़रूरत पड़ी? दो हरफों की। नंबर एक खुद बा और नंबर दो अलिफ। इसी तरह से ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ, तो क्या इसके तलफ़ुज़ के लिए एक ही हर्फ की ज़रूरत पड़ती है या इसमें और भी कुछ है? और भी कुछ है। जैसे ये अलिफ देखो, ये हमजा ज़बर आ लाम फाजिर लिफ अलिफ, तो कितना हर्फ आया? आ अलिफ लाम फा, तीन हर्फ आया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अलिफ एक लकीर है, बा एक हरफ, ता एक हरफ, सा एक हरफ, लेकिन जब इनके तलफ़ुज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तलफ़ुज़ करने वक्त कई हरफों की ज़रूरत पेश आती है। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। आप आने वाले असबाक में एक ख़ास बात ये देखेंगे, जब इन हरफों इन हुरूफ को आपस में मिलाकर लिखा जाता है तो उनके लिखने की शक्लें बदल जाती हैं। ये बात सिर्फ अरबी ज़बान ही में नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी ज़बानों में भी ऐसा होता है। हर्फ लफ्ज़ के शुरू में भी आता है, दरमियान में भी और बिल्कुल आखिर में भी होता है। इन तीनों सूरतों में लिखने की शक्लें अलग अलग होती हैं। हम यहाँ एक जदवल चार्ट दे रहे हैं, आप उसके ज़रिए हर हर्फ का सही तलफ़ुज़ भी मालूम कर सकते हैं और ये भी कि वो हर्फ अपनी तीनों हालतों में किस तरह लिखा जाता है। आप जदवल में दिए हुए अल्फाज के माने तलाश न करें, सिर्फ लिखने की शक्लों पर गौर करें। तो ये सिर्फ देखने का है, इसमें रटने का, याद करने का और समझने का कुछ भी नहीं है। अब सफ़ा पलटाओ, सवालात देखो, अल असीला, सवालात पढ़ो। अल असीला, अल असीला जी, सफ़ा नंबर 10 में, सफ़ा नंबर 10 खोलिए, सफ़ा नंबर 10 नीचे है अल अस्इलतु है। हाँ, अल अस्इलतु, सवाल पढ़ो। हाँ, अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ कितने कितने हैं? 28 हैं। वो कैसे? हमज़ा को निकाल करके, ठीक है। और अगर हमज़ा को बाकी रखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। माशाअल्लाह, आगे बढ़ो। बुनियादी हुरूफ को अरबी और उर्दू में क्या कहते हैं? ये जो बुनियादी हुरूफ हैं इनको अरबी में क्या कहते हैं? हुरूफुल हिजा। और उर्दू में क्या कहते हैं? शाबाश, हुरूफ ताजी। नंबर 3 पढ़ो। मिलते, हाँ, वो कौन से हुरूफ हैं जो लिखने में मिलते जुलते हैं? कौन से हुरूफ हैं? देखो ये अलिफ, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये अलिफ, क्या ये मिलता है? इसके जैसा और भी कोई हरफ है? कौन है इसके जैसा हरफ? लाम। लाम देखो कैसा है, अलिफ कैसा है? दोनों बराबर है। हाँ भाई, ये जो लाम है, लाम यहाँ पर लाम देखो लिख ही नहीं रहा है, कोई नहीं। अलिफ के जो बराबर मतलब अलिफ के जैसा लिखने जुलने में कोई है नहीं है। ये हरफ कौन सा? ये बा। तो बा की तरह और भी कोई हरफ है ना रे? ता भी वैसा ही दिखने में वैसा ही है ना, सा भी दिखने में वैसा ही है ना, लेकिन अलिफ की तरह कहाँ कोई हरफ है? इसी तरह से जीम है ना, तो जीम ही की तरह हा भी है, जीम ही की तरह खा भी है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ नुक्ते का है। जीम में अंदर उसके पेट में नुक्ता है, हा में नुक्ता नहीं है, और खा में उसके ऊपर नुक्ता है। इसी तरह से दाल और जाल लिखने में बराबर है ना, रा और जा लिखने में बराबर है ना। तो अब ये सवाल जो है वो कौन से हुरूफ हैं जो लिखने में मिलते जुलते हैं? तो क्या जवाब बनेगा इसका? बा है जो लिखने में मिलता जुलता है, ता है जो लिखने में आपस में मिलते जुलते हैं, सा है जो लिखने में मिलते जुलते हैं, जीम है हा के साथ खा के साथ दिखने में एक जैसा लगता है, दाल जाल मिलते जुलते हैं, रा जा लिखने में
मिलते जुलते हैं। सीन शीन लिखने में मिलते जुलते हैं। स्वाद स्वाद ज्वाद लिखने में मिलते जुलते हैं। त्वा ज़्वा लिखने में मिलते जुलते हैं। आइन गैन लिखने में, बोल तू भी बोल, लिखने में मिलते जुलते हैं। फा इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। काफ इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। काफ इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। लाम इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। मीम इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। नून इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। वाव इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। हा इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं। या हमजा इसके जैसा कोई हर्फ है? नहीं है। चलो माशाल्लाह। तो आज का सबक समझ में आ गया। तो अद-दर्सुल अव्वल पहला सबक हम लोगों का आज यहां पर मुकम्मल हुआ। देखो इस किताब को अगर पढ़ लोगे अच्छी तरह से, ये मुअल्लिमुल अरबिया हिस्सा अव्वल, मुअल्लिमुल अरबिया हिस्सा दुवम, मुअल्लिमुल अरबिया हिस्सा सुवम और फिर मुअल्लिमुल अरबिया चाहरुम, जब ये चारों जिल्द पढ़ लोगे तो फिर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये है कि तुमको अच्छी तरह से अरबी बोलना भी आ जाएगा, अरबी समझना भी आ जाएगा और अरबी पढ़ना भी आ जाएगा। तो पाबंदी से आओगे ना? अरे वहाँ हिफ्ज़ में जितने भी तलबा हैं सबको बोल देना कि 10:30 बजे यहाँ क्लास में क्या होता है? अरबी स्पीकिंग कोर्स होता है। क्या होता है? हाँ, अरबी स्पीकिंग कोर्स होता है। सब लड़कों को बोल देना। जिसको सिर्फ उर्दू लिखना और पढ़ना आएगा वो इस किताब के ज़रिए से और इंशाअल्लाह मेरे इस सबक के ज़रिए से वो आराम से अरबी बोलना और अरबी लिखना और अरबी समझना उसको आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब कापी में तुमको क्या काम करना? नंबर 1 अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ कितने हैं ये सवाल और उसका जवाब रे। नंबर 2 बुनियादी हुरूफ को अरबी और उर्दू में क्या कहते हैं ये सवाल लिखना, फिर उसके नीचे जवाब। नंबर 3 वो कौन से हुरूफ हैं जो लिखने में मिलते जुलते हैं, ये सवाल लिखने के बाद नीचे जवाब लिखना। बस इतना ही काम करना, ठीक है? और आगे अल्फाज माने जो दिए हैं वो दूसरे सबक में याद करोगे, ठीक है ना? चलो यहाँ पर सबक मुकम्मल करते हैं। सब लड़के को बोल देना। रागिब का रागिब था ना? हाँ, तो उसको भी बोल देना कि सबक शुरू हो गया है। और ये काला वाला लेकर जाना, ठीक है? इसमें नहीं साफ लिखता है। हाँ, बोलना उन लोगों को भी कि बैठ सकते हो क्लास में, कोई दिक्कत। हाँ तो बोलना, कोई मुश्किल लग रहा है? समझ में आ रहा है ना जो मैं बताया? हाँ, सब समझ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। सबको बोलना आने के लिए बोले कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, अरबी स्पीकिंग कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आना है, पढ़ करके चला जाना है, ठीक है ना? तुम भी आओगे, समझे? कितने बजे आओगे? 10 बजे आ जाना। चलो।